तो आ गए आप, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो है उन सभी लर्नर्स के लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए जो इस वीडियो का टाइटल या थंबनेल देख करके यहाँ तक आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। आज से एक सीरीज शुरू हो रही है और उससे रिलेटेड वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलती रहेंगी। आज मैं उसका पहला पार्ट आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आज हम सिर्फ और सिर्फ समझेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका लिखित सबसे बड़ा संविधान कैसे बना, इसके बारे में। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की परिभाषा को समझने से। संविधान क्या है? संविधान एक कानूनों की किताब है जिसके अंदर बहुत सारे कानून लिखे हैं कि एक देश का नियम कैसे चलेगा, कैसे सरकार बनेंगी, कैसे चुनाव होंगे, किसको किसको क्या क्या शक्तियां मिलेंगी, और ऐसे एक बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा लिखी जा सकती है भारतीय संविधान के रूप को समझाने के लिए। बट फिलहाल हम शुरुआत करेंगे कि आज की वीडियो में सिर्फ बात होगी कैसे की कि भारतीय संविधान बना कैसे। मान लीजिए आप एक क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप एक स्कूल के मेंबर्स हैं, और फिर स्कूल में एक दिन मीटिंग होती है, सबको बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है कि भाई स्कूल के अंदर कुछ बदलाव किए जाने हैं या स्कूल के अंदर कुछ ऐसे नियम बनाइए जिससे आने वाले समय में हम तेज़ी से आगे बढ़े, बच्चों का पढ़ाई बेहतर हो सके, बहुत सारी चीज़ों में सुधार हो सके। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी कमेटी के साथ डिस्कशन करेंगे, इकट्ठा होंगे, फिर एक दूसरे के साथ बातें चलेंगी, चीज़ों को अपने अपने विचार रखेंगे कि ऐसे ऐसे बेहतर बनाया जा सकता है, और फिर उसमें से कुछ बातों को निकाल के रख लिया जाएगा आगे फ्यूचर के लिए। कुछ ऐसे ही जब किसी देश, किसी कंट्री का संविधान बनाया जाता है तो यहीं से कुछ शुरुआत होती है। तो भारतीय संविधान को बनाए जाने की शुरुआत के लिए सबसे पहला कदम उठाया जाता है 9 दिसंबर 1946 के दिन। 9 दिसंबर 1946 के दिन सबसे पहली बार लोग इकट्ठा होते हैं भारतीय संविधान को बनाए जाने के लिए, और इस प्रकार से जो लोग इकट्ठा होते हैं उनकी संख्या होती है 211। तो 211 सदस्य शामिल होते हैं भारतीय संविधान को बनाए जाने की पहली सभा में, यानी कि पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 के दिन, जिसमें शामिल होते हैं 211 सदस्य। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, इन्हें इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। याद रखें, सभा यानी कि कमिटी, कुछ लोगों का ग्रुप, पर यहां पे कुछ की संख्या थोड़ी ज्यादा है, 211 लोग हैं, और ये भी और बढ़ेगी। बट पहली बार जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उसमें सदस्य होते हैं 211, और दिन होता है 9 दिसंबर 1946 का, और डॉक्टर सच्चिदानंद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, उसके बाद अगली बार लोग किस दिन इकट्ठा होते हैं? अगली बार लोग इकट्ठा होते हैं 4 दिन बाद, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, पहली बार लोग इकट्ठा हुए 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बार लोग इकट्ठा हुए 13 दिसंबर 1946 के दिन। और इस दिन 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला, अस्थायी की जगह स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं संविधान सभा के, और स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। याद रखना है आपको कि हमारे भारतीय संविधान को बनाए जाने वाली संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और जो स्थायी अध्यक्ष थे हमारे संविधान सभा के, उन्हें चुना गया 13 दिसंबर 1946 के दिन। दैट्स इट। एंड इसी दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात घटित होती है, वो ये होती है कि इसी दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा कहते थे, समझ गए होंगे आप, नेहरू जी। नेहरू जी संविधान सभा में, नेहरू जी संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। याद रखना है कि
13 दिसंबर 1946 के दिन दो बातें होती। पहली ये कि स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी ये कि नेहरू जी संविधान सभा में पेश करते हैं उनका उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी बनता है। उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ये साफ साफ सबको बताते हैं कि भारत का संविधान कैसा दिखेगा, साथ साथ उसके अंदर किन चीजों की गारंटी दी जाएगी। पहली सभा हुई 9 दिसंबर 1946 के दिन, जिसमें शामिल हुए 211 सदस्य। दूसरी बार जब सभा इकट्ठी हुई तो वो दिन था 13 दिसंबर 1946 का, जिस दिन स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड साथ साथ नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भी रखा, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। और फिर यहीं से शुरू होता है भारतीय संविधान को बनाए जाने का सिलसिला। सभाएं होना चालू होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, सदस्य इकट्ठा होते हैं, मुद्दों पर बात होती है और फिर एक कमेटी का निर्माण किया जाता है। और जो कमेटी है उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहते हैं। ओके, तो ज्यादातर अक्सर ये क्वेश्चन कमेटी की जगह समिति से आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने जाते हैं। मान लीजिए प्रारूप समिति होती क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब संविधान सभा इकट्ठी होती थी और किसी मुद्दे पे बात होनी है, जैसे मान लीजिए कि भारतीय संविधान का जो सबसे पहला हिस्सा है, वैसे टॉपिक बाद में हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, पर फिलहाल आप मोटी मोटा समझ लीजिए। सबसे पहले हिस्से को जब डिजाइन किया जा रहा था तो इस पर सबकी अलग अलग राय होती। तो जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो एक कमेटी बनाते थे, एक समिति बनाते थे, जिसके अंदर 8-10 लोग मेंबर होते थे और इन्हें एक काम दिया जाता था कि आप इस चीज पर गहन अध्ययन कीजिए, विश्लेषण कीजिए और फिर आप सुझाव पेश कीजिए कि आखिर इस चीज को किस रूप में भारत के संविधान में शामिल करना है। फिर वो कमेटी उस पर काम करती थी, उन्हें समय मिलता था, हफ्ते का, 2 हफ्ते का, कभी कभी महीने का भी समय मिलता था। और उस पर पूरा विश्लेषण करने के बाद वो जब बात अपनी संविधान सभा में लेकर आती थी तो उसे रिप्रेजेंट करने का और उस पूरी समिति के काम की देखभाल और देखरेख करने का काम होता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इसीलिए इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा गया। ठीक है, तो होप सो कि आपको प्रारूप समिति क्या है और उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी का क्या मतलब है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब संविधान बनाने की प्रक्रिया जारी है, संविधान बनाने का काम जारी है और संविधान बनने का काम जारी है, एक ही बात है। ठीक है, तो संविधान बनाया जा रहा है। जब संविधान बनाया जा रहा होता है भारत का, उस दौरान दुनिया के 60 संविधानों का अध्ययन किया जाता है। ये आंकड़ा इससे ज्यादा ही जा सकता है, बट आप मिनिमम इतना लेके चलिए कि दुनिया के 60 संविधानों का अध्ययन किया गया भारतीय संविधान को बनाने के लिए। आखिर ऐसा किया क्यों गया? तो इसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा कारण था, जो कि बहुत बड़ा कारण भी है। वो ये कि हम किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। हमारी कोशिश ये थी कि हम भारत का संविधान बेहतर से बेहतर बना के दें। ओके, तो संविधान 60 संविधानों का अध्ययन, प्रारूप समिति और इन सब के बाद लगातार सभाएं होती हैं। 114 सभाएं होती हैं भारतीय संविधान के बनाए जाने में, याद रखना है आपको। और ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने समय के लगातार प्रयासों के बाद जाके पूर्ण होता है भारतीय संविधान का निर्माण। तो आप लाइन वाइज क्या जा सकते हैं कि प्रारूप समिति जो थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दुनिया के 60 संविधानों का अध्ययन किया गया, 114 सभाएं हुई, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस पूरे के पूरे सिस्टम में, संविधान के बनाए जाने में 64 लाख रुपए का खर्च आया। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया में 64 लाख रुपए का खर्च आया। जब संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस दिन संविधान का निर्माण पूरा हुआ, वो दिन था 26 नवंबर 1949 का। इस दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और इस दिन जो सदस्य संविधान सभा में मौजूद थे, जिन्होंने इस संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए, उनकी संख्या थी 284 सदस्य। ये कुछ डिटेल्स आपको याद रखनी है। जब संविधान सभा के लिए पहली बार लोग इकट्ठा हुए तो उस दिन सदस्य थे 211। जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ और लोग जिन सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए उनकी संख्या थी 284।
1984। तो ये मोटी मोटा डिटेल जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं वो क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं आपको समझा चुका हूं कि प्रारूप समिति का क्या कार्य थे। उसके पास दुनिया के 60 संविधानों का अध्ययन किया गया, 64 लाख रुपए का खर्च आया, 114 सभाएं हुई और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ भारत का संविधान, जिसकी तैयार होने की तारीख है 26 नवंबर 1949 और उस दिन इस पर हस्ताक्षर किए 284 सदस्य। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भारतीय संविधान के बारे में देख लीजिए। क्लास पूरी जीके की है, भारतीय संविधान कैसे बना, और कुछ जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो भारतीय संविधान के उस पूरी डिटेल्स के बाद आपको जो कुछ और बातें याद रखनी है, जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ तो इसके अंदर थे 395 अनुच्छेद जो बटे हुए थे 22 भागों में, और इसमें थी 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, इन सब का क्या मतलब है उसको मैं आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर के 470 हो चुकी है, ये भाग भी बढ़कर अब 25 हो गए हैं, तो वो भी हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। और जो बातें आपको याद रखनी है कि संविधान सभा संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी वो थी 299। लेकिन अभी इससे पहले जब मैंने आपको समझाया कि जिस दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 के दिन, तो भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर करने के लिए जो सदस्य मौजूद थे उनकी संख्या थी 284। और आपको क्या रखना है कि भारतीय संविधान को पूरी तरह हाथों से लिखा गया, किसी प्रकार की किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, किसी प्रकार की कोई प्रिंटर या फिर किसी प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं था, सिर्फ हाथों से ही इसको लिखा गया। और ये सब लिखने का काम किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, जिन्होंने भारतीय संविधान को इटैलिक में लिखा। तो भारतीय संविधान के मुख्य लेखक का आप नाम याद रख सकते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण भी किया गया, उसको हिंदी में भी लिखा, भारतीय संविधान को हिंदी में भी लिखा। जो लिखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था वसंत कृष्ण वैद्य जी। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान को इटैलिक में लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, और उसे हिंदी में लिखा वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और भारतीय संविधान के बारे में देख लीजिए, वो ये है कि जो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है उसे अपनाया गया 22 जुलाई 1947 के दिन। आज़ादी से कुछ ही समय पहले जो तिरंगा है उसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। ऐसे ही भारतीय संविधान के लागू होने से जस्ट 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 के दिन, हम हर साल 26 जनवरी के दिन भारत का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो जस्ट उससे 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को जो है चुना गया। राष्ट्रीय गान हम सब जानते हैं जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत भी हम सब जानते हैं वंदे मातरम। तो इन्हें चुना गया 24 जनवरी 1950 के दिन। इस दिन एक और इंटरेस्टिंग बात हुई जो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि इसी तारीख के दिन, इसी 24 जनवरी 1950 के दिन भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। याद रखना है आप सबको कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए 24 जनवरी 1950 के दिन। और उसके जस्ट 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हो गया और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। और इसीलिए हर साल 26 जनवरी के दिन हम सब अपना रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सो ये थी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भारतीय संविधान के बारे में। आज की वीडियो में मजा आया हो, ये सारी कमाल की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो आपको करना क्या है आप जानते हैं। आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो शेयर अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलता हूं बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।